इस पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा और इसको यहां तक लाने में जो कार्य किया गया, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट का हम रेफरेंस पॉइंट है, मान लीजिए इंफिनिटी मान लेते हैं। इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक यदि वर्क डन जितना किया गया, वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा, जो वर्क डन इस चार्ज पे किया गया है। तो यदि हम लिखें, इसका यदि डिफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं, तो वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, the work done required to unit test charge from finite reference point to a specific point is called electric potential. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लें कि एक पॉइंट है Va और उस चार्ज को लाए हैं इंफिनिटी से, तो V इंफिनिटी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और इंफिनिटी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होता है किसके बराबर? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जब काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी ऑलवेज जीरो, V इंफिनिटी इक्वल टू जीरो ऑलवेज। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो V इंफिनिटी है, इसका वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो VA बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। और वर्क डन कब किया, कैसे किया गया है? तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है। तो वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये बात हमें ऐसा याद रखना है। तो यहां से एक बात हम लोगों को पता चल गया कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल लिखें